नमस्कार दोस्तों, वेलकम यू टू जीके ट्रिक्स। इस वीडियो में हम रीट एग्जाम 2022 के लिए जो हमारी सीरीज चल रही है राजस्थान जीके ओल्ड पेपर क्वेश्चन की, इसको हम आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने ये रीट का सिलेबस दे रखा है और देखिए इसके अंतर्गत अभी हम जो 9th यूनिट है राजस्थान का इतिहास, इस पर चल रहे हैं। अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं? प्राचीन सभ्यता एवं जनपद, ये वाला टॉपिक हम बाद में देखेंगे, इतिहास वाला। 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान और राजस्थान में प्रजामंडलीय आंदोलन, ये 3 टॉपिक हमने कवर कर लिए हैं। आज इस वीडियो में हम राजस्थान के जो जनजाति और किसान आंदोलन है, इनसे संबंधित 80+ क्वेश्चन देखेंगे जो कि अलग अलग परीक्षाओं के अंतर्गत आए हुए हैं। चाहे जो अभी कोई भी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है या फिर पुराने से पुराना एग्जाम, उनके अंतर्गत आए हुए सभी क्वेश्चन हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करिएगा और हमारे इस चैनल के बारे में और इस सीरीज के बारे में अधिक से अधिक स्टूडेंट को अवगत जरूर कराएं। शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखिए 2021 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सिक्कर कृषक आंदोलन से संबद्ध नहीं था? मास्टर चंद्रभान, राम नारायण चौधरी, नैनूराम शर्मा या फिर हरि ब्रह्मचारी। देखिए इसका सही आंसर होगा सिक्कर जो कृषक आंदोलन है इससे संबंधित नहीं है नैनूराम शर्मा। बाकी जितने भी है इन सभी का संबंध रहा है सिक्कर किसान आंदोलन से। तो आप ध्यान रखिएगा, कॉलेज लेक्चरर एग्जाम 2021 के अंतर्गत ये क्वेश्चन पूछा गया था। सन 1903 में किसने अपने जागीर क्षेत्र में चौवरी कर लगाया? उसे प्रत्येक को अपनी पुत्री के विवाह के समय देना अपेक्षित था। तो ये चौवरी कर किसने लगाया था 1903 में? सही आंसर होगा राव कृष्ण सिंह ने। सेकेंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा, तो आप ध्यान रखिएगा। निमुचना किसान आंदोलन हत्याकांड राजपूताना के किस रियासत में हुआ था? तो देखिए ये हुआ था अलवर रियासत के अंतर्गत। शेखावटी किसान आंदोलन सन 1947 में किसके प्रयासों से समाप्त हुआ था? तो देखिए ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पटवारी में आया हुआ क्वेश्चन है 2021 के अंतर्गत। सही आंसर होगा हीरालाल शास्त्री। 1932 में राजस्थान का मेव किसान आंदोलन किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? तो देखिए इसका सही आंसर होगा सेकंड नंबर ऑप्शन डॉक्टर मोहम्मद हादी। तो आप ध्यान रखिएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रणेता निम्न में से कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट विजय सिंह पथिक। मानगढ़ नरसंहार किस वर्ष हुआ? तो देखिए ये क्वेश्चन भी कई बार कई एग्जाम में रिपीट हो चुका है। इसका सही आंसर होगा 1913 में। रूपाजी एवं कृपाजी धाकड़ नामक 2 किसान किस कृषक आंदोलन के दौरान शहीद हो गए थे? तो देखिए ये शहीद हो गए थे बेगू किसान आंदोलन के तहत शहीद। तो आप ध्यान रखिएगा, सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही आंसर होगा। बेगू वर्तमान कहाँ पर स्थित है? तो वर्तमान में ये चित्तौड़गढ़ में है। किसान पंचायत जिसकी स्थापना सन 1916-17 में की गई थी, इस संगठन का संबंध था? तो देखिए किसान पंचायत इस संगठन का संबंध था बिजोलिया से। तो आप ध्यान रखिएगा। दुधवा खारा किसान आंदोलन किस राज्य से संबंधित था? तो देखिए दुधवा खारा का संबंध था बीकानेर राज्य से। किसान आंदोलन व उनके प्रारंभ होने के वर्ष की निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है, वो यहाँ पर हमें बतानी है। तो देखिए इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यहाँ पर 4th होना चाहिए था, लेकिन ये इसका सही आंसर होगा। जो बेगू किसान आंदोलन है ये यहाँ पर सही दे रखा है, इसकी शुरुआत हुई थी 1921 के अंतर्गत। निम्न में से किस स्थान पर 1913 ईस्वी का भील विद्रोह हुआ था? तो ये कहाँ पे हुआ था? मानगढ़ में। शेखावटी में जाट आंदोलन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ? तो इसका सही आंसर होगा 1925 के अंतर्गत। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है वो बताना है। यहाँ पर कृषक आंदोलन दे रखे हैं और उनके नेता सामने दे रखे हैं। बिजोलिया के सामने दे रखे माणिक्यलाल वर्मा, बेगू के सामने राम नारायण चौधरी, सिक्कर के सामने कल्याण सिंह और करौली के सामने दे रखे हैं कुंवर मदन सिंह। देखिए सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। ये सही नहीं है, बाकी जितने भी दे रखे हैं कृषक आंदोलन उनके सामने उनके जो नेता दे रखे हैं ये सही है। किस नरसंहार को राजस्थान का जलियांवाला बाग कहते हैं? तो ये कौन सा है? ये है मानगढ़ नरसंहार जो कि बांसवाड़ा के अंतर्गत हुआ था। राजस्थान में भील और गरासिया लोगों को संगठित करने के लिए संप सभा की स्थापना किसने की थी?
तो किसने किए थे? गुरु गोविंद गिरी ने। कब? तो 1883 ईस्वी के अंतर्गत। और किन के साथ में मिलकर? तो सूरजी भगत के साथ में मिलकर। और देखिए प्रश्न कितने एग्जाम में आ चुका है, तो बार बार यही क्वेश्चन रिपीट होता है, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। गोविंद गिरी किस जाति से संबंधित थे? तो देखिए बंजारा जाति से इनका संबंध था। और देखिए ये क्वेश्चन रीट एग्ज़ाम 2018 में भी आ चुका है। इसके बाद वापस ये किस भर्ती के अंतर्गत रिपीट हुआ है? तो इस भर्ती के अंतर्गत यहाँ पर इसका नाम दे रखा है। लेकिन मेरे कहने का अर्थ क्या है कि ओल्ड पेपर के क्वेश्चन देखना क्यों इंपॉर्टेंट है, इसीलिए अगर जिन्होंने ओल्ड पेपर के क्वेश्चन देखने के बाद में ये पेपर दिया होगा तो उनका ये क्वेश्चन सही हुआ होगा। तो ओल्ड पेपर के क्वेश्चन सॉल्व करना काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। रूपा जी और कृपा जी धाकड़ किसानों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? तो जस्ट आगे किसी और भर्ती के अंतर्गत, अभी जस्ट हमने आगे क्वेश्चन देखा था, वो किसी अलग भर्ती में हुआ है और इस भर्ती के अंतर्गत ये वापस पूछा गया है, रिपीट हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा बेगू। व्यक्ति जिसने दुधवा खारा के किसान आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया, तो इनका नाम क्या है? हनुमान सिंह। बिजोलिया की जनता पर चौवरी नामक एक लाग प्रत्यारोपित करने वाला जागीरदार कौन था? तो ये जागीरदार थे राव कृष्ण सिंह। तो देखिए सारे इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन है, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। अलवर राज्य में कृषक असंतोष के दौरान नींबू चढ़ा दुख्यंता जो घटना है ये कब हुई थी? तो देखिए ये घटना हुई थी 14 मई 1925 को। और ये प्रश्न भी काफ़ी अधिक एग्जामों के अंतर्गत आ चुका है। बिजोलिया आंदोलन के दौरान 1922 के समझौते के प्रति बिजोलिया जागीरदार का रवैया क्या था? तो देखिए बिजोलिया के जो जागीरदार थे उनका रवैया क्या था? लागू करने को मना कर दिया। यानी जो बिजोलिया का समझौता हुआ था उसको लागू करने से मना किसने कर दिया था? बिजोलिया के जागीरदार ने। तो आप ध्यान रखिएगा। डाबी के किसान आंदोलन में झंडा गीत गाते गाते राज्य की जो पुलिस है उनकी गोलियों से कौन शहीद हो गए थे? तो ये हो गए थे नानक जी भील। बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक कौन था? तो ये थे अशोक परमार। भरतपुर का जाट नेता जिसने शेखावटी के किसानों को कृषक आंदोलन के लिए प्रेरित किया, तो ये कौन है? ये है देशराज। इक्की आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो इसका मुख्य उद्देश्य था किसानों को भारी लगान और अन्यायपूर्ण बेगार से मुक्त कराना। जयपुर राज्य मीणा सुधार समिति का गठन किस स्थान पर हुआ? तो इसका जो गठन है वो हुआ था नीम का थाना स्थान पर। डाबड़ा कांड किस क्षेत्र के किसानों से संबंधित है? तो ये संबंधित है जोधपुर के किसानों से संबंधित। बूंदी के शासन के विरुद्ध गुर्जरों का कौन सा आंदोलन था? तो देखिए यहाँ पर शायद बरड़ होना चाहिए, बरड़ आंदोलन, बरड़ या बूंदी आंदोलन। बेगू तो चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आता है, तो आप ध्यान रखिएगा। बरड़ किसान आंदोलन का संबंध है बूंदी के जो शासन था, यानी बूंदी के राजा जो भी सामंत थे उनके विरुद्ध में, तो आप ध्यान रखिएगा। निम्न आंदोलनों के प्रारंभ वर्ष में कौन सा सही नहीं है? तो देखते हैं। बिजोलिया आंदोलन का प्रारंभ 1897, सिक्कर आंदोलन 1912, डाबड़ा घटना 1947, चंडावल घटना 1945। देखिए सेकंड नंबर ऑप्शन यहाँ पर सही है, सिक्कर आंदोलन है, इसका शुभारंभ 1912 में नहीं हुआ था। बाकी जितने भी यहाँ पर इसके आरंभ वर्ष दे रखे वो सही है। और ये क्वेश्चन कहाँ पर आया हुआ है? कॉलेज व्याख्याता 2019 के अंतर्गत। बरड़ किसान आंदोलन को संगठित करने वाला राजस्थान सेवा संघ की हाड़ौती शाखा का नेता कौन था? तो देखिए ये थे नैनूराम शर्मा। बिजोलिया आंदोलन की दूसरी बार प्रारंभ होने का कारण था, तो इसका प्रमुख कारण था चौवरीकर। जुलाई 1921 में मोतीलाल तेजावत ने भील आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया था? तो कहाँ से प्रारंभ किया था? सही आंसर होगा जाडौल से। जाडौल कहाँ पर है? उदयपुर के अंतर्गत। रूपा जी और कृपा जी शहीदों का संबंध किस किसान आंदोलन से है? देखिए क्वेश्चन आगे भी हमने 2 बार देख लिया है, वापस यहाँ पर देख रहे हैं। ये क्वेश्चन कई बार कई एग्जाम आ चुका है, तो आप जरूर ध्यान रखिएगा। रूपा जी कृपा जी इन दोनों का संबंध है बेगू किसान आंदोलन से। राजस्थान में संगठित किसान आंदोलन कहाँ से आरंभ हुआ था?
तो कहाँ से हुआ था? बिजोलिया से। 1890 के दौर में बिजोलिया के जागीरदार कौन थे? तो कौन थे? परमार। 1927 ईस्वी में कुंवर मदन सिंह के नेतृत्व में किसानों ने कहाँ पर आंदोलन किया था? तो कहाँ पे किया था? करौली के अंतर्गत। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान 1921-22 में भील आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो ये किया था मोतीलाल तेजावत ने। शेखावटी जकात आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो देखिए शेखावटी क्षेत्र में जो आंदोलन हुआ था किसानों का, उसका नेतृत्व करने वाले थे पंडित नरोत्तम लाल जोशी। राजस्थान में इक्की आंदोलन का सूत्रपात किसने किया? तो किसने किया था? मोतीलाल तेजावत ने। और ये प्रश्न कई बार के एग्जाम आ चुका है। किसने मेव कृषक आंदोलन का नेतृत्व किया था? तो यासीन खान ने। बिजोलिया किसान आंदोलन में किस जाति के किसान सर्वाधिक संख्या में थे? तो किस जाति के थे? धाकड़ जाति के। 22 जून 1908 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के रासनी परगना स्थित मातृकुंडिया नामक स्थान पर कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो कौन सा किसान आंदोलन प्रारंभ हुआ? इक्की किसान आंदोलन। आगे यहाँ पर देखते हैं, राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था? तो ये था बिजोलिया किसान आंदोलन। माधो सिंह व गोविंद सिंह का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो इनका संबंध था अलवर किसान आंदोलन से। मेवाड़, वागड़ और आसपास के क्षेत्रों में सामाजिक सुधार के लिए लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो लसाड़िया आंदोलन का सूत्रपात गोविंद गिरी के द्वारा किया गया था। तो आप ये ध्यान रखिएगा। भीलों ने मोतीलाल तेजावत के नेतृत्व में कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया जिसका प्रमुख उद्देश्य भारी लगान और बिगाड़ से भील जो कृषक है उनको मुक्त करवाना था? तो ये कौन सा आंदोलन है? इक्की आंदोलन। राजस्थान के किस क्षेत्र ने कृषक आंदोलन प्रारंभ करने में पहल की है? तो मेवाड़ क्षेत्र ने। तो आप ध्यान रखिएगा। बिजोलिया किसान आंदोलन के प्रेरणा थे तो कौन थे? ये थे साधु सीताराम दास। आदिवासी लोगों में जागृति पैदा करने वाले गोविंद गुरु किस जिले से संबंधित थे? तो ये थे डूंगरपुर से संबंधित। वर्तमान राजस्थान के किसान किस आंदोलन से मुख्य रूप से प्रभावित हुए हैं? तो ये हुए हैं बिजोलिया किसान आंदोलन से। राजस्थान जाट क्षेत्रीय महासभा कब बनाई गई? तो ये बनाई गई थी 1931 के अंतर्गत। शेखावटी के ग्राम कठरातल में 25 अप्रैल 1934 ईस्वी में किसके नेतृत्व में हजारों जाट महिलाओं ने किसान आंदोलन में भाग लिया? देखिए ये प्रश्न भी काफ़ी अधिक इंपॉर्टेंट है। सही आंसर है यहाँ पर किशोरी देवी। राजस्थान में किसान आंदोलन का जनक किसको माना जाता है? तो देखिए ये माना जाता है विजय सिंह पथिक को। तलवार बंदी क्या थी? तो तलवार बंदी क्या थी? नए जागीरदार की गद्दीनशीनी यानी गद्दी के ऊपर आसीन होने के समय उत्तराधिकार के रूप में राज्य के द्वारा लिए जाने वाला उत्तराधिकारी शुल्क, यही था तलवार बंदी। तो आप ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हमें सम्मिलित करना है कि कौन कौन सा सम्मिलित है। बिजोलिया किसान आंदोलन और आंदोलन का जो वर्ष है वो यहाँ पर देखते हैं। बिजोलिया 1897, सिक्कर 1922, डाबड़ा 1947, चंडावल 1945। देखिए जितने भी यहाँ पर ये दे रखे हैं ये सभी सही सम्मिलित हैं। यहाँ पर नीचे दे रखा है सभी को सही सम्मिलित करके लिखा गया है। तो यहाँ पर इनके जो आरंभिक वर्ष हैं इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। डाबड़ा किसान आंदोलन डीडवाना नागौर में 13 मार्च 1947 को कौन शहीद हुए थे? तो देखिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इनका नाम आप ध्यान रखिएगा, चुन्नीलाल शर्मा। 1916 ईस्वी में किसने बिजोलिया किसान पंचायत का आयोजन किया था? तो किसने किया था? विजय सिंह पथिक ने। बिजोलिया के किसान आंदोलन को गांधी जी ने आशीर्वाद दिया था, कहाँ पर? तो 1920 में नागपुर अधिवेशन में। राजस्थान में जलियांवाला बाग की घटना से जाना जाता है, जहां ब्रिटिश सेना ने 17 नवंबर 1913 को करीब 1500 कबीलेयों को मार गिराया था। तो वह स्थान कौन सा है? ये स्थान है
मानगढ़ धाम, जो कि बांसवाड़ा के अंतर्गत हैं। निम्नलिखित में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंध नहीं था? तो कौन नहीं थे? देखिए, साधु सीताराम ये थे, विजय सिंह पथिक का भी इनसे संबंध रहा है और बिजोलिया से माणिक्यलाल वर्मा का भी संबंध रहा है। गोविंद राम इसका सही आंसर होगा। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ था? तो ये हुआ था 1913 के अंतर्गत। ये क्वेश्चन भी बार बार कई एग्जामों में रिपीट हुआ है, तो इसके बारे में आप ध्यान रखिएगा। इसकी जो डेट है, ये डेट आप जरूर ध्यान रखिएगा, 17 नवंबर 1913। साधु सीताराम दास किस कृषक आंदोलन से संबंधित थे? तो बिजोलिया से इनका संबंध था। भगत आंदोलन संबंधित है, तो किन से संबंधित है? गोविंद गिरी से। राजस्थान के किस आंदोलन में सेवा संघ के साथ हुए समझौते को सरकार ने बोल्शेविक समझौता की संज्ञा दी? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, सही आंसर है बेगू किसान आंदोलन। निम्नलिखित में से गलत युग्म को यहाँ पर हमें पहचानना है, तो देखते हैं। देखिए, यहाँ पर जो गलत युग्म है वो फर्स्ट ऑप्शन ही है, मारवाड़ आंदोलन पंडित नैनूराम, ये गलत है। तो जो सही है वो देख लेते हैं। बिजोलिया आंदोलन विजय सिंह पथिक, बेगू आंदोलन राम नारायण चौधरी, बीकानेर किसान आंदोलन कुंभाराम। तो आप ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन 1921-22 ईस्वी में मेवाड़ के भीलों के आदिवासी किसान आंदोलन के महत्वपूर्ण व्यक्तियों में से एक हैं? तो ये कौन है? ये है मोतीलाल तेजावत। निम्न में से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित द्वितीय जांच आयोग के सदस्य नहीं थे? तो कौन नहीं थे? सही आंसर होगा बिंदुलाल भट्टाचार्य। नानक जी भील और देवलाल गुज्जर का संबंध किस किसान आंदोलन से था? तो देखिए, इनका संबंध था बूंदी किसान आंदोलन से। बिजोलिया आंदोलन के दौरान स्थापित विद्या प्रचारिणी सभा का संस्थापक कौन था? तो इसके संस्थापक थे विजय सिंह पथिक। देखिए, विजय सिंह पथिक में भी आगे वी आ रहा है, विद्या प्रचारिणी सभा में भी आगे विद्या का आगे वी आ रहा है, तो इन दोनों को आप इंटरलिंक करके याद रख सकते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, इन घटनाओं का सही कालानुक्रम क्या है वो यहाँ पर बताना है। तो देखते हैं। देखिए, सबसे पहले होगा मानगढ़ पहाड़ी हत्याकांड 1913, उसके बाद में नीमूचाणा कांड 14 मई 1925, उसके बाद में चंडावल कांड 1945 और सबसे अंत में डाबड़ा कांड 13 मार्च 1947। तो आप ध्यान रखिएगा। राजस्थान के किसान आंदोलन के संदर्भ में कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए, जो सुमेलित नहीं है वो है बीकानेर रामसिंहपुरा। तो कौन से सही सुमेलित है वो देखते हैं। देखिए, मेवाड़ के अंतर्गत बिजोलिया पड़ता है, बूंदी का बरड़ और नीमूचना अलवर के अंतर्गत, ये सभी सही सुमेलित है, तो इनके बारे में आप ध्यान रखिएगा। रूपा जी और कृपा जी किस किसान आंदोलन में गोलीबारी में मारे गए थे? तो देखिए, क्वेश्चन कई बार आ चुका है, बेगू इसका सही आंसर होगा। 1883 ईस्वी में गोविंद गिरी ने मेवाड़, डूंगरपुर, गुजरात, मालवा के भील और गरासिया जाति के लोगों को संगठित करने के लिए किस सभा की स्थापना की? तो इस सभा का नाम है संप सभा। श्रीमती रमा देवी राजस्थान के किस किसान आंदोलन से संबंध रही है? तो देखिए, इनका संबंध रहा है रमा देवी का बिजोलिया किसान आंदोलन से, तो आप ध्यान रखिएगा। ऐतिहासिक स्थल मानगढ़ राजस्थान के किस जिले में है? तो ये बांसवाड़ा के अंतर्गत है। इनमें से कौन बिजोलिया किसान आंदोलन से संबंधित नहीं था? तो देखिए, जो छगनलाल हैं चौपासनी वाला, इनका संबंध बिजोलिया किसान आंदोलन से नहीं है। तो किन किन का संबंध है? विजय सिंह पथिक का, साधु सीताराम दास का और माणिक्यलाल वर्मा का। गोविंद गिरी के नेतृत्व में भील आंदोलन को दबाने के लिए मानगढ़ का जनसंहार किस वर्ष में हुआ? देखिए, कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है अलग अलग भर्तियों के अंतर्गत। 1913 इसका सही आंसर होगा। कौन बूंदी राज्य में हुए कृषक आंदोलन का नेता था? तो कौन थे? नैनूराम शर्मा, या फिर इन्हीं का दूसरा नाम है नैनूराम शर्मा। अलग अलग पुस्तकों के अंतर्गत अलग अलग दे रखा है। निम्नलिखित सूची में से उन नेताओं को चुनिए जिन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में भाग लिया था। तो देखिए, साधु सीताराम दास, विजय सिंह पथिक और माणिक्यलाल वर्मा और
नारायण जी पटेल। इन सभी का योगदान रहा है किसके अंतर्गत? बिजोलिया किसान आंदोलन के अंतर्गत। तो आप ये ध्यान रखिएगा। शेखावटी ब्रिगेड्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये है झुंझुनू के अंतर्गत। शेखावटी ब्रिगेड्स का मुख्यालय कहाँ पर स्थित था? तो ये स्थित था झुंझुनू में। प्रसिद्ध भगत आंदोलन का नेतृत्व किया गया था किनके द्वारा? तो ये किया गया था गोविंद गिरी, गोपपालिया और पुंजा धीर जी के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है वो यहाँ पर हमें बताना है। देखिए यहाँ पर कृषक आंदोलन और उनके सामने नेता दे रखे हैं। बेगू किसान आंदोलन के नेता हैं राम नारायण चौधरी, ये सही है। बूंदी के नैनूराम शर्मा, ये भी सही है। बिजोलिया के विजय सिंह पथिक, ये भी सही है। बीकानेर के यहाँ पर ये गलत दे रखे हैं नरोत्तम लाल जोशी। भगत आंदोलन किस क्षेत्र में शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सी घटना को महात्मा गांधी ने डायर के कृत्य से दुगुनी विभत्स कांड बताया? तो ये घटना कौन सी है? निमुचुड़ा घटना, जो कि 14 मई 1925 में हुई थी। तो आज के इस वीडियो में हमने जनजाति और किसान आंदोलन से संबंधित कंप्लीट क्वेश्चन देखे हैं, और इन क्वेश्चनों को देखने के बाद में आपको भी पता चला होगा कि अधिकतर प्रश्न कौन कौन से आ रहे हैं। तो एक तो आप देखिए, जो जैसे कि कोई भी आंदोलन है, निमुचुड़ा आंदोलन हो, बिजोली आंदोलन हो, उनकी जो डेट है वो आपको ज़रूर ध्यान रखनी है। उनके जितने भी नेता हैं वो आपको ज़रूर ध्यान रखने हैं। यहाँ से अधिकतर हमारे प्रश्न बनते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। अधिक से अधिक फ्रेंड को हमारे इस सीरीज़ के बारे में सजेस्ट भी जरूर करें। और NCERT ज्योग्राफी की जो PDFs हैं वो लगभग तैयार हो चुकी हैं। 6th क्लास की तैयार हो गई है, 7th क्लास की भी तैयार हो गई है, 9th और 10th की भी तैयार हो चुकी हैं। मुझे काफ़ी अधिक समय लग रहा है इन PDFs को तैयार करने में, लेकिन फिर भी मैं आपके लिए कर रहा हूँ। तो जब भी ये PDF अवेलेबल रहे तो आप इन्हें हमसे ले लीजिएगा। केवल 8th क्लास की बाकी है, इसके बाद मैं अलग से वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा कि किस प्रकार ये आपको प्राप्त करनी है। तो इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा। इस वीडियो में नहीं, धन्यवाद।